नमस्ते दोस्तों, मैं राजश्री गांधी आपका आहा जिंदगी इस चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है प्रभावी संवाद प्रस्तुति। दोस्तों, अपने उद्देश्यों, भावों एवं स्वयं को व्यक्त करने की प्रक्रिया जिसमें हमारी वाणी, विचारधारा का प्रयोग हो वो संवाद कहलाता है। किंतु जब संवाद प्रस्तुति के माध्यम से श्रोता, दर्शक, समीक्षक पर प्रत्येक अथवा परोक्ष रूप से पूर्व अपेक्षित भाव के अनुसार ही प्रभाव पड़े तथा उनकी प्रतिक्रिया ही भी ठीक उसी प्रकार हो जैसी कि प्रस्तुति की गई है, तो संवाद प्रभावी हो जाता है। दोस्तों, कहा भी गया है कि बोले गए संवाद चमत्कार का रूप ले सकते हैं और श्रोता, दर्शकों आदि का समर्थन, स्नेह, आदर और सम्मान प्रस्तुतिकर्ता को प्राप्त होता है और ऐसे वक्ता, नेता अथवा कलाकार को लोग बार बार सुनना पसंद करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग हमें रुचिपूर्वक और बार बार सुने, तो हमें कुछ एक अत्यावश्यक बातों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इनके सदुपयोग से ही वार्तालाप अथवा संवाद और भी अधिक प्रभावी हो जाता है। संवाद को प्रभावी संवाद बनाने के लिए आवश्यक तत्व इस प्रकार है। आवाज़। किसी भी संवाद को प्रभावी बनाने में वक्ता की आवाज़ का विशेष महत्व होता है। अतः किसी भी सफल वक्ता की आवाज़ अत्यंत प्रभावी होनी चाहिए। साथ ही सरल, स्पष्ट और स्तुतियों के अनुसार धीमी, मध्यम अथवा तेज होनी चाहिए। भाषा शैली। किसी सफल संवाद के लिए वक्ता को अपने श्रोताओं की समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। साथ में अपने वक्तव्य में श्रोता को समझ में आने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग। सफल वक्ता को अपने वाक्यों में मध्य यथोवत विराम चिन्हों का प्रयोग करना अर्थात विराम लेना चाहिए। इसके द्वारा वक्ता को एक और सांस लेने का अवसर मिलता है, वहीं दूसरी ओर उसका संदेश श्रोताओं तक स्पष्ट रूप से पहुंचता है। साथ ही वक्ता को स्वयं को सुव्यवस्थित करने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है। बल का प्रयोग। किसी शब्द अथवा वाक्यांश पर बल देने से श्रोताओं पर वक्ताओं की अभिव्यक्ति ठीक उसी प्रकार पहुंचती है जैसी वह चाहता है। अर्थात शब्द अथवा वाक्य विशेष पर बल देने से पूरी बात का अर्थ ही बदल जाता है। भाव संकेत का सदुपयोग। अपनी बात को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वक्ता को अपनी प्रस्तुति के आधार पर स्वाभाविक, सरल और अपेक्षित हाव भाव प्रस्तुत करने चाहिए। वो भाव संकेत यानी हाथों के उपयोग संवाद को और भी प्रभावी बना देते हैं। माइक्रोफोन या माइक का उपयोग। किसी भी वक्ता की बात को श्रोताओं के समूह तक प्रभावी रूप से पहुंचाने में माइक्रोफोन या माइक का विशेष योगदान होता है। अतः यदि आप माइक का प्रयोग कर रहे हैं तो इसे अपना मित्र समझिए। इससे घबराइए नहीं, इससे निश्चित दूरी बनाए रखें। न तो ज़्यादा धीमा बोले और न ही ज़्यादा चिल्लाए। साथ ही अपनी आवाज़ का प्रभावी रूप से प्रयोग करें। तो चलो दोस्तों, करते हैं हम प्रभावी संवाद प्रस्तुति की तैयारी। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट थर्सडे एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।